मेरी प्रियात्माओं, आज मैं आपकी सेवा में वेद प्रसूति के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, चारों वेदों के क्या नाम हैं? इनका विषय क्या है? उत्तर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। और ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है और अथर्ववेद ज्ञान कांड है। इसके लिए ऋग्वेद मस्तिष्क का वेद है और यजुर्वेद हाथों का वेद है, सामवेद हृदय का वेद है, अथर्ववेद उदर का वेद है। इसलिए विदय विदय लिखते हैं ऋग्वेद ज्ञान वेद, यजुर्वेद साधना वेद और सामवेद गीति वेद और अथर्ववेद योग वेद है। विदय वाणी दर्शन का अधिकार, पेज 105। प्रश्न नंबर 2, चारों वेदों के मंत्रों, शब्दों, अक्षरों, छंदों, शाखों की संख्या कितनी है? उत्तर, चारों वेदों में 20,416 मंत्र, 1,53,826 शब्द, 8,64,000 अक्षर और 24,000 छंद हैं। जैसे महर्षि दयानंद के मतानुसार वेदों की संख्या का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद 10,589, यजुर्वेद 1975, सामवेद 1875, अथर्ववेद 5977, कुल जोड़ 20,416। अतः महर्षि दयानंद का मत सर्वमान्य है। इसके अतिरिक्त वेदों में 131 शाखाएँ थीं, जैसे कि ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखाएँ थीं, परंतु आजकल इनमें से केवल 10 शाखाएँ उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूतक, मंत्र और इसके ऋषि का क्या नाम है? इसका प्रथम मंत्र कौन सा है? उत्तर, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूतक और 10,589 मंत्र हैं और इसके ऋषि का नाम अग्नि है। इसका प्रथम मंत्र है ओम अग्निमीडे रोहतम यजसै देव ऋतु बीजम हुतारम रतनधांतनम। मैं उस प्रभु की जो कि संसार में अनादि यज्ञ प्रकाशक, सब ऋतु रचक, महादानी, रतन निर्माता, सबके अग्रण्य प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता हूँ। वही मेरा एकमात्र उपास्य देव है। प्रश्न नंबर 4, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं और मंत्र हैं? इसके ऋषि का क्या नाम है? उत्तर, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं। इसके ऋषि का नाम वायु है। प्रश्न नंबर 5, सामवेद में कितने मंत्र हैं? इसके ऋषि का क्या नाम है? उत्तर, सामवेद में 1875 मंत्र हैं और इसके ऋषि का नाम आदित्य है। प्रश्न नंबर 6, अथर्ववेद में कितने कांड, सूतक और मंत्र है? इसके ऋषि का क्या नाम है? उत्तर, अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूतक और 5977 मंत्र हैं और इसके ऋषि का नाम गीरा है। प्रश्न नंबर 7, वेदों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है और क्यों? गायत्री मंत्र वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जो कि इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद स्वरूप है। आप ही सृष्टि के उपापक, आप ही सृष्टि के उत्पादक, पालक, सहायक, वेद जानदाता है, खबर दाता है। हम आपके प्रेरणादायक शुद्ध स्वरूप, वर्णीय, परम पवित्र दिव्य स्वरूप का हृदय मंदिर में ध्यान धरते हैं। आप हमारी बुद्धियों को कृपा श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र और सार क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों वेदों में केवल यही एक मंत्र है जिसमें प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों का एक साथ उल्लेख है। स्तुति का अर्थ होता है प्रभु के गुणों का चिंतन करना ताकि उसमें मन लगा रहे। उपासना का अर्थ होता है प्रभु में देर तक मन लगा कर ध्यान लगाना। प्रार्थना का अर्थ है प्रभु से मिलन की याचना करना ताकि अभिमान ना रहे, क्योंकि स्तुति से प्रेम उत्पन्न होता है, उपासना से भय नाश होता है और प्रार्थना से अभिमान का नाश होता है।
जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम में प्रभु की स्तुति है, भर्गो देवस्य धीमहि में प्रभु की उपासना है, और यो यो न प्रचोदयात् में प्रभु की प्रार्थना की गई है। वसुधैव प्रार्थना का अर्थ होता है प्रभु का धन्यवाद करना, ना कि उससे कुछ मांग करना। इस प्रकार भक्ति के तीनों अंगों के लिए चारों वेदों में केवल यही एक मात्र मंत्र है, मंत्र है। इसलिए इसको वेदों का सर्वश्रेष्ठ और सार भी सर्वश्रेष्ठ मंत्र और सार कहा जाता है। इस मंत्र को गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों भाइयों का गुरु है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र भी आर्य समाजों का गुरु मंत्र है। प्रश्न नंबर 8, महर्षि रंद का सर्वप्रिय मंत्र कौन सा था? उत्तर, महर्षि रंद का सर्वप्रिय मंत्र था ओम विश्वानि देव सवितरा दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। यजुर्वेद 33 ऋग्वेद 5 और 82 हे प्रभु, आप कृपा हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे हमें प्राप्त कराइए। यही कारण है कि ईश्वर जी ने यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय का आरंभ इसी मंत्र से किया। प्रश्न नंबर 9, वेदांग कितने हैं और इसके नाम और विषय क्या हैं? उत्तर, वेदांग 6 हैं। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, शिक्षा। इससे वेद मंत्रों का उच्चारण आदि जाना जाता है। इसके 3 अंग हैं, उच्चारण, शब्दों का स्वरूप और इसका अर्थ। इसमें पाणिनिकृत व्याकरणीय शिक्षा आदि ग्रंथ आते हैं। नंबर 2, कल्प। इसमें यज्ञ का विधान है। यज्ञ का अर्थ होता है बनाना, सुधारना, संस्कार द्वारा निर्माण करना, जिसमें साधारण यज्ञ से लेकर अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञों के प्रकारों का वर्णन है। नंबर 3, व्याकरण। इसमें वैदिक व्याकरण के नियम होते हैं। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वीकरण। इस प्रकार शब्दों की चीर-फाड़ करने के में सहायक शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पतंजलिकृत महाभाष्य आते हैं। निरुक्त। इसमें 14 अध्याय हैं, परंतु इसमें 12 अध्याय हैं। निरुक्त। इसमें 14 अध्याय हैं, वस्तुतः इसमें 12 अध्याय हैं और 2 परिशिष्ट हैं। निरुक्त वैदिक शब्दों की निरुक्ति है। नियुक्ति का अर्थ होता है व्युत्पत्ति। नियुक्त का सर्वमान्य अर्थ है कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु के साथ अवश्य संबद्ध है। सारे शब्द किसी न किसी धातु से निर्मित हैं। ये वैदिक शब्दों की ये व्याख्या है। यासिक मुनि कृत निघंटु पर भी स्वयं यासक मुनि का भाष्य निरुक्त कराता है। निघंटु विश्व का प्राचीन शब्दकोश माना जाता है। नंबर 5, छंद। इसमें नंबर 5, छंद, जिसमें भिन्न अक्षरों की एक निश्चित संख्या निर्धारित हो, उसे छंद कहते हैं। छंदों की गिनती 7 स्वरों के अनुपात से 7 है। कुछ और भी छंद हैं, परंतु वे इन्हीं 7 छंदों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पिंगल ऋषिकृत पिंगल सूत्र आते हैं। नंबर 6, ज्योतिष। इसमें भूगोल, खगोल, विद्या आदि का उल्लेख है। गणित और विज्ञान दोष का मुख्य प्रयोजन है। वस्तुतः गणित दोष वेदानुकूल है, परंतु फलित दोष नहीं है, क्योंकि यह केवल अनुमान मात्र है। प्रश्न नंबर 10, 4 वेदों का विभाजन महर्षि वेद व्यास ने किया था। उत्तर, नहीं, जैसे कि अथर्ववेद में लिखा है ऋचय सामानि छंदासी पुराण जसु यजु साहय अष्टिजा ऋजिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रुति। अच्छा, अर्थवेद 11, 7, 24। प्रस्तुत मंत्र में चारों वेदों के नाम एक साथ आए हैं। वे सिद्ध करते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान एक साथ प्राप्त हुआ, न कि प्रत्येक क्रमिक अवस्था में। इससे ज्ञान भी होता है कि चारों वेदों का विभाजन महर्षि व्यास ने नहीं किया,
परंतु प्रभु द्वारा किया गया। महर्षि व्यास ने केवल चारों वेदों को की शिक्षा अपने शिष्यों पैल पैल शमयामन, जैमिनी, सुमंतु को दी। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद भाषा विका को दयानंद ने कितने समय लिखा? उत्तर, महर्षि दयानंद ने 20/8/1870 को दिन रविवार को पंडित भीमसेन ज्वाला दत्तादी को ऋग्वेद भाषा विका लिखवाना आरंभ किया था, परंतु इसकी समाप्ति लगभग 5 महीने 15 दिन में हुई। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद भाषा भूमिका में कितने अध्याय और विषय है? इनका क्या मतलब है? उत्तर, 36 अध्याय और 52 विषय। उत्तर, ऋग्वेद भाषा भूमिका वेदों की कुंजी है और स्वामी विद्यानंद सरस्वती कृत विद्या भास्कर प्रथम भाग और द्वितीय भाग ऋग्वेद भाषा भूमिका की पूंजी है, जिसमें लेखक ने पुष्प ग्रंथ की विशद व्याख्या की है। ऋग्वेद भाषा भूमिका में 33 कौन कौन से देवता हैं? प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद भाषा भूमिका में 33 कौन कौन से देवता हैं? उत्तर, ऋग्वेद भाषा भूमिका में वेद विषय विचार नामक अध्याय में 33 देवता है। नंबर 1, 8 वसु, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। क्योंकि ये सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं, इसलिए इन्हें वसु कहा जाता है। नंबर 2, 11 रुद्र, 10 प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, क्रीकल, देवदत्त, जनज्य और 11वां आत्मा। क्योंकि जब ये शरीर से निकलते हैं तो सगे संबंधी होते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र कहा जाता है। नंबर 3, 12 आदित्य, 12 महीनों कहते हैं, क्योंकि ये जगत के पदार्थों का आदान करते हैं, इसलिए इन्हें आदित्य कहते हैं। नंबर 4, 1 इंद्र बिजली। नंबर 5, प्रजापति यज्ञ। प्रश्न नंबर 14, वेदाओं का सृष्टि का काल कितना है और सृष्टि सर्जन हुए कितने समय बीत चुके हैं? उत्तर, वेदाओं का सृष्टि का काल 4 अरब 32 वर्ष है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है और सृष्टि सर्जन हुए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 वर्ष हो चुके हैं। इस प्रकार ये अभी 2 करोड़ 35 लाख कन, इसलिए अभी 2 अरब 35 करोड़ 91 लाख 46,770 वर्ष शेष है। प्रश्न नंबर 15, कौन से भारतीय विद्वान ने सर्वप्रथम वेदों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया? उन्होंने कितने वेदों का भाष्य किया? उत्तर, महर्षि दयानंद महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम वेदों का भाष्य हिंदी भाषा में किया, परंतु दुर्भाग्यवश यजुर्वेद के 1975 और ऋग्वेद के 55 मंत्र अर्थात 7 मंडल 62 सूत्र 2 मंत्र तक ही वो वेदों का भाष्य कर पाए और इस प्रकार उन्होंने वेदों के 20,416 मंत्रों में से 624 मंत्रों का भाष्य किया था। शेष मंत्र 12,792 मंत्रों का भाष्य के अकाल मृत्यु के कारण नहीं कर पाए। प्रश्न नंबर 16, कौन से भारतीय विद्वान ने सर्वप्रथम वेदों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया? उत्तर, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने विदेशी लेखक ग्रिम्सन की भांति अंग्रेजी में चारों वेदों का 23 खंडों में भाष्य किया था। प्रश्न नंबर 17, अकबर शब्द से क्या अर्थ है और वेदों में इसका कितनी बार प्रयोग हुआ है? अकबर शब्द यज्ञ का पर्यायवाची है। ए का अर्थ होता है नहीं, अकबर का अर्थ होता है हिंसा, जिसमें इसे यज्ञों में किसी प्रकार हिंसा का निषेध है। अकबर शब्द ऋग्वेद में 43 बार, यजुर्वेद में 43 बार, सामवेद में 8 बार, अथर्ववेद में 6 बार आया है। इस प्रकार इसका प्रयोग चारों वेदों में 100 बार हुआ। इसलिए वेदों में यज्ञ को कामुक दुख भी कहा गया, जिसका अर्थ है भावों और बाधाओं को दूर करने वाला। यहाँ तक कि डॉक्टर ट्रस्ट का कहना है कि दाख आदि फलों को अग्नि में डालकर यज्ञ करने से टाइफाइड के कीटाणु 30 दिन में
और अन्य अन्य के कीटाणु 2 घंटे में नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, यज्ञ का नाम अध्वर है। इसका अर्थ है हिंसा रहित कर्म। प्रश्न नंबर 18, यज्ञ की क्या आत्मा क्या है? यज्ञ के प्राण क्या हैं? यज्ञ का सार क्या है? यज्ञ के विभिन्न देवों का मुख क्या है? यज्ञ की सफलता क्या है? उत्तर, यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। इसका भाव है यथाशक्ति हर प्रकार का त्याग। अतः यज्ञ में इस प्रकार का बार बार प्रयोग किया गया है। नंबर 2, यज्ञ के प्राण इदम मम हैं, यह मेरे लिए नहीं है। यज्ञ में इस शब्द का भी बार बार प्रयोग किया गया है। नंबर 3, यज्ञ का सार सुगंधी है, जिससे चतुर्दिक सुगंधी फैले वही यज्ञ होता है, जिससे दुर्गंध फैले फिर यज्ञ नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, यज्ञ के भिन्न देवताओं का मुख आहुतियों की अग्नि है। नंबर 5, यज्ञ का सार दान है। प्रश्न नंबर 19, वेदों में ओम शब्द कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, वेदों में केवल यजुर्वेद के केवल 3 स्थानों पर ओम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ओम तिष्ठ, ओम में समाहित हो। यजुर्वेद 2:13। ओम खम ब्रह्म, ओम आकाश के ओम आकाशवत व्यापक होने के सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम है। ओम आकाशवत व्यापक होने से और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम है। ये वेद 40 तारा। आगे ओम कृतो स्मर, हे कर्मशील मानव तू ओम का उच्चारण कर। यजुर्वेद 40:19। प्रश्न नंबर 20, आत्मा मोक्ष काल में कितने समय रहता है? उत्तर, मोक्ष काल में की अवधि ब्रह्मा के 100 वर्ष की होती है, जिसकी गणना इस प्रकार है। 4,32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतने ही वर्ष का ब्रह्म रात्रि होती है। इस प्रकार 4,32 करोड़ वर्ष गुणा 2 बराबर है 8,64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 360 दिन ये ब्रह्मा का 360 दिन का ब्रह्मा के वर्ष होता है। 100 से गुना करने पर 31 नीड 10 खरब 40 अरब वर्ष की अवधि तक आत्मा आनंद मोक्ष में आनंद भोगता है। जगत निर्माण के 3 कारण कौन कौन से हैं? जगत निर्माण के 3 कारण हैं निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। अतः जगत निर्माता के तीनों कारणों से ही वेद का त्रैतवाद का सिद्धांत यथार्थवादी है, जिसके अनुसार आत्मा, परमात्मा, प्रकृति पृथ्वी की सत्ता है। परमात्मा साक्षी है, आत्मा पंछी है और प्रकृति वृक्ष है। प्रश्न नंबर 22, वेदानुसार 7 विधि और निषेध कौन कौन से हैं? वेदानुसार 7 विधि और निषेध ये हैं। विधि मर्यादाएं। नंबर 1 सुविचार, नंबर 2 सुदृष्टि, नंबर 3 सुश्रुति, नंबर 4 सुभावना, नंबर 5 सुभाषण, नंबर 6 सुभक्षण, नंबर 7 सुस्पर्श। निषेध अमर्यादा, नंबर 1 चोरी करना, नंबर 2 व्यभिचार करना, नंबर 3 शराब पीना, नंबर 4 घर में बच्चे का मारना, नंबर 5 विद्वानों की हत्या करना, नंबर 6 बुरी कर्मों का बार बार करना, नंबर 7 पाप करके झूठ बोलना। प्रश्न नंबर 23, संसार में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है और श्रेष्ठतम है? गिन्नी बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार वेद ही संसार के प्राचीनतम और श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 24, क्या वेदों में भी अन्य ग्रंथों की भांति मिलावट की गई है? उत्तर, नहीं। प्रश्न नंबर 25, क्या वेद स्वतः प्रणाम है? उत्तर, हाँ। ओम शांति शांति।